नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जहाज़ी मीडिया टॉक शो में आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं मशहूर स्कॉलर मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत। आजकल दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर लगा हुआ है 2020 का। ये हर 2 साल में एक मरतबा लगता है, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला समझा जाता है। तो आइए मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब से इस मेले के बारे में कुछ अहम जानकारी हासिल करते हैं। तो मौलाना, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बतलाइए कि ये वर्ल्ड बुक फेयर क्या है। क्योंकि ये जो आदमी जो है वो क्या सोच रहा है और जो है वो किधर जाना चाहता है और जो है उसका कमिटमेंट क्या है और वो किससे इत्तेफाक करते हैं, किससे जो है आदमी इत्तेफाक है, ये अगर आपको जानना है तो आपको जो है वो किताब मेले में जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ जो है खुद जो है 30-35-40 हज़ार रुपये की किताबें खरीदी। तो हमने ये देखा कि जो है उर्दू वाले जो हमारे जो दरपेश जो है असली मसाइल हैं उन पे जो है वो कम तवज्जो दी जा रही है। ये जो हुकूमत जो है मौजूदा जो हुकूमत चल रही है और जो 2014 के बाद से जो हालात बने हैं सियासी, समाजी और फिरका वाराना सतह पे, तो हम ये देखते हैं कि हिंदी अंग्रेजी में जो है बेपनाह चीजें हैं और लोगों ने मौजू के हिसाब से उस पर जो है काम किया है। आप वो चाहें कि जो है हमको जो है वो जानना है कि क्या जो है समाजी तौर पे जो है बदलाव आया है और जो निज़ाम हुकूमत है और आइन को लेकर जो है जो हमारा जो एहसास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, और फिरका की सतह पे और जो यहाँ मुख्तलिफ जो है मज़ाहिब के लोग हैं, SC ST के लोग हैं और कबाइल के लोग हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं और जो राष्ट्रवाद है और फिरका परस्ती है, वो सबको लेके जो है बेपनाह जो है वो काम हुआ है। लेकिन ये ज्यादातर काम जो है वो हिंदी अंग्रेजी में है, इसीलिए हमने ज्यादातर किताबें जो है वो हिंदी अंग्रेजी की जो है खरीदी है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि मेले में किस जबान की ज्यादा किताबें हैं? देखिए, सबसे अव्वल नंबर पे तो अंग्रेजी है, वो फिर जो है वो हिंदी है या जो है फिर दूसरी जुबान है, और उर्दू जो है वो उर्दू में कुछ चीजें जो है वो अच्छी है, कुछ इदारे जो है अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ चीजें देखने की है वो। लेकिन यह है कि जिस तरह जो है काम होना चाहिए, जिस तरह जो है हिंदी अंग्रेजी में हुआ है, उर्दू में उस तरह का काम नहीं। उर्दू में ज्यादातर किताबें जो है वो तबसरा नुमा है, तबसरा नुमा किताबों का जो है वो ज्यादा जो है वो फायदा नहीं होता है, क्योंकि एक बंदा ये चाहता है कि हम जो है सावरकर के बारे में जानना चाहते हैं या गुरु गोलवालकर के बारे में जानना चाहते हैं या संघ के बारे में जो है जानना चाहते हैं, तो आपने एक सरसरी अंदाज में कह दिया है कि जो है फला फला बात है। लेकिन सवाल ये है कि ये कहाँ पर है, ये जो है आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके हवाले से संघ को नहीं समझना चाहते हैं, हम संघ को जो है संघ के हवाले से समझना चाहते हैं। तो ये जो है एक तरह हमारा लगता है कि हमारे यहाँ जो है जब तक आप दूसरी चीजों को नहीं देखेंगे तो आपके अंदर जो है वो जज्बा पैदा नहीं होगा कि हमको जो है या तो दुनिया में और समाज चीजों को देखने के लिए, तो जैसे जो उर्दू में अवेलेबल है, जैसे सत्यार्थ प्रकाश हमने देखा कि 10-10 रुपये में दे रहे हैं वो लोग, तो उर्दू एडिशन उसका मौजूद है, तो हम उसको पढ़ करके तो जान रहे हैं। तो इसमें क्या उर्दू वाले सच्चाई तक नहीं पहुँच पा रहे हैं या हकीकत तक नहीं पहुँच पा रहे हैं? वो है क्या, गफलत है, बेतवज्जुही है। मैं यही कह रहा हूँ ना, असल तो आदमी का जो है वो कंसेप्ट नजरिया होता है और उस नजरिए से आदमी का जो है जज्बाती ताल्लुक जो है वो किस सतह का है, तो जिस सतह का ताल्लुक होगा उसी सतह का जो काम होगा। अब जो है सत्यार्थ प्रकाश जो है वो आर्या समाज जो बुक स्टॉल आज जो है वो खत्म हो गया, 4 से जो है आज तक जो है जब खत्म हो गया, तो वो एक जज्बा है उसके अंदर जो है, और वो अपनी बात को जो पहुंचाना चाहते हैं कि जो वो 150, 200, 250 रुपए की किताब 10 रुपए में दे रहा है। तो ये चीजें जो है ये हमारे यहाँ ये बात जो है वो नजर नहीं आती है। इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो है और एक जो है माहौल बना है। अभी देखिए जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जो है राजकमल जो है बहुत जखीम किताब छाप रखी है, तो उसका जो है वो जायजा लेने की जरूरत है। उसमें जो है इस तरह की जो है वो बहुत सारी चीजें हैं। वाणी प्रकाशन ने जो है खुद जो है संघ के खिलाफ जो है और ये जो फिरका परस्ती का माहौल बना है, उन्होंने चीजें तैयार की है। जैसे अभी प्रकाशन की आपने बात की, तो इस वर्ल्ड बुक फेयर जैसे नाम दिया गया है, इसमें कहाँ कहाँ के प्रकाशन के लोग आए हुए थे, पब्लिशर्स कहाँ कहाँ के थे? ये तो अब जैसे जो है अरब मुल्कों के थे,
ईरान है, तुर्की, फला फला। लेकिन ये तो एक जो है उसके यहाँ हमें ये नजर आता है कि तहजीबी और सकाफती नुमाइश, वो जो है ना इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। वहाँ किताबें रखी हुई है और आदमी जो है देख लेता है, वापिस आ जाता है, लेकिन उससे वो इस्तेफादा नहीं कर पाता है। सिर्फ आपको एक जो है महदूद दायरे में एक जानकारी मिलती है कि फला जगह से ये किताब है, और आदमी जो उससे जो है वो जानकारी अपने साथ रखना चाहता है उसको, और वो देखना चाहता है, वो आपको मौका नहीं मिलता है। ये तो मालूम हो गया कि यहाँ पर ये जो है काम हुआ है, आपने देखा वो, लेकिन वो जानकारी आपके साथ नहीं है जब तक जो है किताब के हाँ सिर्फ प्रेजेंटेशन होता है, हाँ किताब नहीं बेचते हैं। हाँ वो सिर्फ नुमाइश है, वो नुमाइश है। वो जब तक जो है आप जो है उसको दूसरे तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो इसका जो है बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। जैसे बचपन से हम लोग ये सुनते आ रहे थे कि मेला का एक जो तस्वुर था कि जहाँ खेल कूद होता है सिर्फ, और तारामाछी और इस तरीके की चीज़ें आती हैं, मौत का कुआं आता है, डांस वाले आते हैं, हंसी घर आता है। तो बुक फेयर यानी किताब मेला का जब एक लफ्ज़ आता है तो इसमें एक नया तस्वुर उभर करके आता है। तो मेले के उन्वान से क्या उर्दू दा तबके को आप मशवरा देंगे कि वो मेले में आए और नई चीज़ों की तरफ मुतवज्जे हो? देखिए मेला तो किसी का भी हो सकता है। मेला का मतलब होता है जहाँ मिलन होता है, तो वहाँ चूंकि किताबों से मिलन होता है इसीलिए उसका नाम जो है किताब मेला। किताब जो है आपसे मिलती है, आप किताब से मिलते हैं, और जो है वो आपका जज्बा जो है वो किताब तक पहुँचता है, और किताब में जो जानकारी है वो आप तक जो है मुंतकिल होती है। तो ये जो एक मिलन होता है वो हर आदमी को जो समझना चाहता है किसी भी मामले को, और ये जिस सब्जेक्ट से आपको जो है दिलचस्पी है, या तो जैसे जो है जदीद टेक्नोलॉजी को लेकर है, वहां देखिए लाखों किताबें जो है इस मौजू पर है, हर किताब की मौजूद है। इस तरह जो है वो तारीख है, ज्योग्राफिया है, मजहब है, साइंस है, और जो है वो इंटरनेट को लेकर है, और जो समाजी ताल्लुकात है, आलमी जो है वो सियासी जो है वो क्या सूरत हाल है, बैनुल-अक़वामी सतह पे खारजा पॉलिसी कानून को लेकर जो है, और जो है वो क्या तब्दीली आ रही है, जदीद नस्ल जो है वो क्या सोच रही है, और जो कदीम और जदीद नस्ल में जो सोच का जो है वो फर्क आया है, और जो है वो नस्ल जो है वो पुरानी नस्ल को जो है कहाँ छोड़ रही है और कहाँ साथ हो रही है, और नई नस्ल का जो मुतालबा किया है कदीम नस्ल से। अब जो है एक जो है पुरानी नस्ल है वो जो है ये कदीम माजी का जो है वो किस्सा जो है वो सुनाती है, हमारे जमाने में ये होता है वो होता है, लेकिन वो अब जो है अजकारे रफ्ता है। वो ये नई नस्ल जो उसको कचरा समझती है, तो उसमें आप कहानी सुना रहे तो उसमें कहानी में हमारे लिए जो है वो क्या है क्या है। तो ये जो आज की तारीख में जो नई नस्ल का जो है सवाल जो है वो कदीम नस्ल से, ये एक बड़ा जो है मुद्दा है कि कहाँ पर जो है वो नई नस्ल जो है आपसे जो अलग हो रही है, तो क्यों हो रही है, उसके जो है मुतालबात क्या है। तो वो दोनों में जो है मुआफ़क़त, हम आहंगी, और जो है कहीं न कहीं फिक्री अमली जो तसादुम है, वो सब चीज़ों को आपको देखना होगा। अगर आप जो है इन चीज़ों को नहीं समझते हैं तो आप जो है सही जो है वो फैसला नहीं कर पाएंगे। जो जिद जो होती है ना, कभी वो जहालत की बुनियाद पर होती है, कभी जो है वो इल्म की बुनियाद पर होती है। तो जिद जो है कि आदमी अगर वो इल्म की बुनियाद पे अगर वो जिद पे अड़ जाता है तो वो ज़्यादा जो है नुकसानदेह है, जहालत की वो बनिस्बत जो है अगर वो जिद है वो। अब ये गलत चीज़ों को जब आप वो पेश करते हैं, जैसे आरिफ मोहम्मद खान है, वो गलत जो है वो ताबीर और तशरीह जो है वो पेश कर रहे हैं, क्योंकि गांधी जी ने जो बात कही थी, कांग्रेस का जो रिजोल्यूशन था सिखों और हिंदुओं को इंडिया में बसाने के लिए, उस वक्त जो है वो दोनों में से किसी का शहरी नहीं था, न पाकिस्तान का न हिंदुस्तान का, क्योंकि कानून बना ही नहीं था। और वो 1 करोड़ लोग जो थे उनको 3 महीने की मोहलत दी गई थी कि आप जो है इधर जाएं या उधर जाएं, आपको ये फैसला करना, चॉइस करना है कि पाकिस्तान में रहना है या हिंदुस्तान में रहना है। तो वो जो उबूरी मरहले का जो मामला है उसको आप जो है उससे नहीं जोड़ सकती जब कानून बन गया है। अब जब वहाँ के शहरी हो गए और यहाँ के शहरी हो गए तो दोनों में बड़ा फर्क हो गया। ये वहाँ की हिंदू अकलियत है तो उस मुल्क का है, ये मुस्लिम अकलियत हिंदुस्तान की है तो वो यहाँ की वो है। वो तो दोनों को समझने की जो है वो जरूरत है। वो शहरियत थी नहीं उस वक्त जो है, और हिंदू मुस्लिम चूंकि आप भेदभाव करना जो है आईनी तौर पे ये गलत कदम है। तो अब आईन की बुनियाद पे जो बहस होगी तो अब जो है वो पहले की बात को जो है अगर आप उससे जोड़ते हैं कि ये एक सरासर एक तरह का फरेब है, तो ये जानना जो है वो जरूरी है। तो बहरहाल तमाम नज़रियात को जानने के लिए, जैसे कि नोमानी साहब ने कहा कि मुताला बहुत ज़रूरी है, और मुताले के लिए मिलाप की जगह, संगम की जगह मेला आना ज़रूरी है। इसलिए
आलमी बुक फेयर अब 2 साल के बाद फिर प्रगति मैदान में लगेगा, तो नाजरीन से यही गुजारिश रहेगी कि जब भी ये मेला लगे आप अपने वक्त को निकाल करके मेले में आइए। मुताले ही से वसअत फ़िक्र पैदा होती है और मकातिब फ़िक्र जन्म लेते हैं। तो मकातिब फ़िक्र पैदा करने के लिए और अपनी फ़िक्र में वसअत पैदा करने के लिए मुताला ज़रूरी है और इसके लिए मेले में आना ज़रूरी है। तो मेले के बारे में एक मुख्तसर बात आपकी खिदमत में था। फिर किसी एपिसोड में एक नई मालूमात के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।